बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके लिए। आपने आदिकाल पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की, प्रशंसा भी की, लेकिन वो प्रशंसा लायक अभी है ही नहीं बात। कारण ये बड़ा संक्षेप विवरण दिया था मैंने, है फिर भी मैं आभारी हूँ आपका, जिन लोगों ने उसकी प्रशंसा की है। जिन्होंने प्रश्न किए थे मैंने उनको उत्तर भी दे दिए हैं। और अगले साहित्य के दूसरे भाग की ओर चल रहे हैं। मेरा बड़ा प्रिय ये विषय है और भक्ति काल संक्षिप्त रूपरेखा मैंने लिख रखा है, क्योंकि भक्ति काल के ही वीडियो अगर देखे जाएं तो मेरे हिसाब से एक एक घंटे के कम से कम 4 वीडियो होने चाहिए, तब आपका भक्ति काल कम से कम 4 मैंने कहे। अगर हम और उनकी ब्रांचों में चले जाएंगे तो कहना ही क्या है, लेकिन कम से कम 4, और वो भी एक एक घंटे, जो संभव नहीं। आप देखना नहीं चाहते, 2 मिनट बाद बंद कर देते हैं आप। कई लोग, कुछ लोग हैं विचार हमारे जो निश्चित। आइए भक्ति काल पर बात करें। नाम कोई ले लेते हैं सबसे पहले। साथियों, भक्ति, आराधना, उपासना, पूजा पाठ, देश में युद्ध का वर्णन देख चुके हैं हम आदिकाल में। थोड़ी शांति हुई, यही नहीं, हर व्यक्ति लड़ने के बाद शांति तो चाहता है। और एक बात बताएं, देश में पूरी तरह से मुसलमानों का शासन स्थापित हो चुका था। आज राजनीति में हमें आश्चर्य होता है कभी कभी, जब लोग हिंदू और मुसलमान की झगड़े किया करते हैं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। साथियों, ये एक ऐसा काल रहा जिसमें हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था। यही नहीं, मुसलमान मुसलमान का झगड़ा था, हिंदू हिंदू का झगड़ा था। मैं सिद्ध कर दूंगा, बताऊंगा जब वीडियो चलेंगे तो। एक और आश्चर्य की बात, इसके नामकरण में कहीं कोई किसी को आपत्ति हुई ही नहीं, एक मत से पास हो गया प्रस्ताव। लोकसभा में तमाम बवाल हुआ करते हैं, विपक्षी बाहर चले जाते हैं, सत्ता वाले परेशान रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि सर्वसम्मति से हर चीज पास। हाँ, एक चीज होती है, जब विधायकों और सांसदों के वेतन या भत्ते बढ़ने की बात होती है, कोई विरोध नहीं करता, सब एक स्वर से पास कर लेते। भक्ति काल में भी किसी को आपत्ति नहीं हुई। हाँ, कुछ लोगों ने इसे पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जो 4 भाग बटे ना, 1050 से 1375, 1375 1700, जैसे मैं बताए थे ना आपको। अब देखिए, 1050, 1375, ये हमारा आदिकाल, ये हमारा भक्ति काल हुआ, ये हमारा भक्ति काल हुआ, ये हमारा रीति काल हुआ, ये हमारा आधुनिक काल हुआ। कुछ लोगों ने काल विभाजन में इसको तो ठीक है, वीरगाथा काल आदिकाल कर दिया, इसको मध्यकाल कर दिया। भाई स्वाभाविक है, ये प्रारंभ हो गया, ये अंत हो गया, अंत नहीं कहेंगे, चल रहा है। और ये मध्यकाल मान लिया, इसको पूर्व मध्यकाल मान लिया, इसको उत्तर मध्यकाल मान लिया, अलग अलग। लेकिन भक्ति, फिर रीतिकाल में नामकरण में चर्चा हुई, लेकिन भक्ति काल में किसी को भी आपत्ति नहीं हुई। भक्ति के मामले कम से कम अच्छा है, धर्म के प्रति आस्था थी, है और रहेगी। साथियों, जिस प्रकार अपनी भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, कई बार निबंध आता है 12th से लेकर के और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, स्वर्ण कहते हैं सोने को। जिस प्रकार अपनी कुछ तमाम विशेषताओं के कारण सोना हर धातु में श्रेष्ठ होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन कोई फेंकता नहीं है और उसकी कीमत बढ़ती रहती है। सोना सज्जन साधुजन, अरे टूटी जुड़े 100 बार, ये विशेषता है स्वर्ण की। उसी प्रकार अपनी तमाम विशेषताओं के कारण जो हमारा भक्ति काल है, स्वर्णिम युग है, वो अटल है। मैं बात कर रहा था हिंदू मुसलमान वाली। साथियों, हमारा जो साहित्य है, अगर हम हिंदी साहित्य से भक्ति काल हटा दें तो बचता ही क्या है। और ये भक्ति काल उस समय बना है जब देश में मुसलमानों का शासन था। कितनी सुंदर हमारी तहजीब थी, कितनी सुंदर सभ्यताएं थी। इसी को कहते हैं गंगा यमुनी संस्कृति। कोई नाराज न हो मेरे विचार से, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा,
मुसलमानों के टाइम पर इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ, सूर तुलसी जैसे कवि, मीरा रहीम रसखान जैसे कवि, कबीर जैसे कवि, जायसी जैसे कवि, अमूल्य निधि हमारी है। देश में मुसलमान का शासन था, मगर हमें ऐसे ऐसे ग्रंथ मिल गए, ऐसी ऐसी उपासना पद्धति मिल गई जिस पर हमें आज भी गर्व है, आने वाली सैकड़ों साल बाद पीढ़ियों को भी रहेगा। भक्तिकाल का ये एक छोटा सा बात करते हैं, ये हमारा भक्तिकाल है। भक्तिकाल को साथियों हमने दो भागों में बांटा, निर्गुण भक्ति, निर्गुण और सगुण। दो धाराएं वहीं, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण कहते हैं निराकार। निर्गुण निराकार होता है, निराकार जिसका कोई आकार न हो, जाओ वहां न जाने का, लाओ उसे न जाने का। निर्गुण जिसके गोस्वामी जी लिखा ना, बिनु पद चले ही और सुनहि बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। साथियों ये निर्गुण क्यों आ गया अचानक, आप कह सकते हैं। दो प्रकार के काव्य हुए, एक संत काव्य हुआ हमारे यहां, एक संत काव्य और एक सूफी काव्य। हालांकि सूफी भी संत थे, मैं बताऊंगा आपको आगे। संत काव्य के अंतर्गत सबसे पहले कबीरदास को ले लेते हैं। यहां पर जब निर्गुण भक्ति हुई, निराकार भक्ति हुई, उन्होंने माना ईश्वर का कोई रूप नहीं है, इसकी कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर हर जगह विद्यमान है, रोम रोम में बसा हुआ है। और निर्गुण के भी, निराकार को मानने वालों को हमने निर्गुण ईश्वर कह दिया, निर्गुण भक्ति मानने वाले कह दिया। इसके भी दो पुत्र हो गए, निर्गुण के दो शाखाएं हो गई। पहली शाखा हो गई ज्ञान मार्ग, और दूसरी शाखा हो गई प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग के प्रमुख कवि हुए कबीरदास। ज्ञान मार्ग, भले कबीर पढ़े लिखे न हो, लेकिन ज्ञान के मामले में जब कबीर कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, बूढ़ा कुंभ जल जल ही समाना, संतो ये अकथ कहानी। इससे बड़ा ज्ञान कहां मिलेगा। अरे लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। कबीर का ये ज्ञान कहां मिलेगा। सबसे बड़ा ज्ञान मार्ग कबीर नहीं, अकेले नहीं रहे, रैदास रहे इसी टाइम में। रैदास को प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग वास समानी, ये उस समय का काव्य था, जिसमें नानक, लालूदास, इसमें सब ये कवि हुए हमारे, लालदास, दादू दयाल, कबीर, ये सब लोग इसमें ज्ञान मार्ग में आए। ज्ञान मार्ग चलता रहा, संत काव्य था, लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको अपना रहे थे। लेकिन समय बड़ा परिवर्तनशील, मुझे पूरा एक भक्ति काल लेना है, इसलिए जब मैं कभी ज्ञान मार्ग को अकेले लूंगा, और ज्ञान मार्ग में भी मैं तो ये कहता हूं, ज्ञान मार्ग में भी अलग अलग कवियों को लेना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान मार्ग जब मैं अकेला लूंगा और तब बात करूंगा। अभी तो मैंने आपको बताया ज्ञान मार्ग जिसके प्रमुख कवि कबीरदास रहे, जिसकी भाषा सदुक्कड़ी रही, साधुओं वाली रही, पंचमेली रही, खिचड़ी रही, तमाम भाषाओं के शब्द रहे, मगर हिंदी का रूप थोड़ा सा सुधार हो चुका था। ईश्वर को हर जगह माना गया, ये देखा गया कि भगवान हर जगह विद्यमान है। कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाई। वही तो रैदास ने कह दिया, प्रभु जी तुम हर जगह सब आप हैं, तुम चंदन हो हम पानी हैं, तुम दीपक बाती का संबंध है। तो फिर मगर कुछ दिन बाद परिवर्तन हो जाता है। अरे भैया 40 मिनट पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी बोर हो जाते हैं। अगर मैं 2 घंटे का वीडियो बना दूं, कोई नहीं बंद कर देगा, 15 मिनट तो देखते नहीं। आदमी परिवर्तनशील है, इनकलाब का अर्थ ही परिवर्तन होता है। मनुष्य को परिवर्तन चाहिए था। जाड़े के बाद हम उग जाते हैं, गर्मी की आवश्यकता होती है, गर्मी से उग जाते हैं, बरसात की आवश्यकता। नमकीन खाते खाते मीठे खाने का मन करता है, यही तो परिवर्तन है। समाज में परिवर्तन हुआ। जो संत काव्य था, कबीर की जो उलटवासियां थी, कबीर का जो कठोर ज्ञान था, कठोर ही कहेंगे, जब
जो अच्छी न लगे तो हम उसमें दोष निकालना शुरू कर देते हैं। हर आदमी के बस की बात नहीं पड़ रही थी कबीर के ज्ञान को समझना। कबीर हर जगह, तो उस समय सूफी मत जो था हमारे यहाँ, सूफी मत क्या था? विदेशों से आया हुआ था मुसलमान इस्लाम जब आए तो लेकर के आए, ये मत था। इसकी विशेषताओं जैसे हमारे यहाँ हम ये मानते हैं कि हम ईश्वर और जीव के बीच में एक चीज बाधा डालती है, वो क्या है? माया, है ना। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, माया महा ठगिनी हम जानी, जिसे कबीर ने कहा था। ये माया बड़ी तकलीफ देने वाली है। तो सूफी मत में उन्होंने क्या हुआ? प्रेम का मार्ग, ज्ञान मार्ग के बाद प्रेम। सूफी काव्य ही है, प्रेम मार्गी कह दिया गया इन कवियों को। इन्होंने प्रेम के माध्यम से, स्नेह के माध्यम से, आपसी सद्भाव के माध्यम से ईश्वर को देखा। इसमें रत्नसेन राजा, रानी पद्मावती, नागमती का वियोग, जायसी जैसा सूफी काव्य का पद्मावत जैसा ग्रंथ इस काल में लिखा गया। का श्रृंगार जैसी कहते हैं रत्नसेन से वर्णन कर रहा है हीरामन का श्रृंगार वही बरजो राजा, अरे वही का श्रृंगार वही पर साजा। हाँ, भाषा इसमें अवधि थी जैसी की काव्य में, वो विस्तार से बताएंगे। का श्रृंगार वही बरजो राजा, वही श्रृंगार वही पर साजा। धन्य सो खेल खेल सापेमा रौताई और कुशल छेमा, ये भाषा थी। जायस के थे उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पास। ये इसमें इन कवियों ने अपना काम किया। यही नहीं, इसके अलावा जायसी के साथ भी कई मुसलमान कवि हुए, उस्मान वगैरह हुए, जिनके काव्य को महानता दी गई। और इन काव्यों में सबसे अधिक महत्व इस बात का रहा कि इस कविता में 12 मासा वियोग का वर्णन, प्रेम था, चूंकि प्रेम के रूप में चर्चा को सामने लाना था, इसलिए प्रेम से इस काव्य का उन्होंने, कबीर का क्या था, वहां मूर्ति भी नहीं है कोई, वहां आप केवल ज्ञान के माध्यम से पूजा कर रहे हैं, और इन्होंने प्रेम के माध्यम से एक सामने ये मानकर कि इसमें सुंदरता है, हम इसे ईश्वर का रूप मानते हैं, हमारे बीच में बाधा उत्पन्न करने वाला जो शैतान है उसको समाप्त करना है, बाधक बनना है, खलनायक हो गया। वहां माया, वहां शैतान, और इस काव्य को प्रश्रय मिला। और इसके प्रमुख कवि जो हुए वो जायसी हुए, कुतुबन वगैरह, और जो आए उस्मान वगैरह, ये लोग। साथियों, निराकार भी समाप्त हुआ। धीरे धीरे लोगों का निर्गुण ध्यान से ध्यान हटा और सगुण भक्ति धारा सामने आ गई। साकार के रूप में आदमी देखता जा। निश्चित रूप से कभी कभी होता है, छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल नहीं, उसे एप्पल दे दीजिए, दिन भर कहिए आज एप्पल खाओ, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। आप ध्यान रखिएगा, बच्चा ए फॉर एप्पल उसी दिन सीख जाएगा, क्योंकि सामने चीज देखी। कहते रहो ए फॉर एप्पल, हिमालय बहुत सुंदर है, क्या फायदा जब उसको चित्र में दिखा दोगे। आजकल तो टीवी चल जाते हैं, तमाम सारे वीडियोज हैं, दिखा दीजिए। सगुण भक्ति धारा में साकार ईश्वर की उपासना की गई और साकार ईश्वर को महत्व दिया गया। सगुण के भी 2 बढ़िया सी शाखाएं निकली। पहली थी राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा, इस राम भक्ति शाखा में जो सिरमौर हैं, जिनके विजय तिलक लगना चाहिए, प्रातः स्मरणीय और आदि आदि से लेकर कभी अंत न होने वाले, वो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, इसके प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। यही नहीं, तुलसी के साथ साथ केशव हुए, नाभादास हुए, और भी कवि उस समय के हैं उपलब्ध। केशव, तुलसीदास, तुलसी की भाषा अवधि आप सबको पता है, हालांकि एक ग्रंथ उन्होंने भाषा में लिखा। तुलसी की 12 रचनाएं हो गई, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, रामलला नैचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान चालीसा। साथियों, इस काव्य की तो कोई तुलना ही नहीं। इस काव्य ने हमें जीवन दर्शन सिखाया, इस काव्य ने मानवता सिखाई, इस काव्य ने देश को एक नई दिशा दे दी, प्रधानता दी। तुलसी के राम भक्त, राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र समाज में लाया गया, क्योंकि निश्चित रूप से मुसलमान शासकों में तमाम कमियां थीं,
और उन तमाम कमियों को दूर करने के लिए तुलसी जैसा एक महाकवि अवतरित होता है और वो सिद्ध करता है ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। राम जैसा काव्य समाज को। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ये केवल राम के लिए नहीं हुआ, सर्वदेशीय सर्वकालिक साहित्य हुआ। आज भी वो रामचरितमानस पूज्य है, हर घर घर में विद्यमान है। हम राम बनना चाहते हैं, राम जैसा सीता जैसी पवित्र नारी बनना चाहते हैं, हनुमान जैसा सेवक होना चाहते हैं, भरत जैसे भाई बनना चाहते हैं और राम जैसा राजा होना चाहिए। ये है उस समाज को रहने का चित्रण जो अगर किसी काव्य ने सिखाया तो वो राम भक्ति शाखा थी। अरे केशव ने पूरी रात भर में ही केशव चंद्रिका रामचंद्रिका लिख डाली। फुटकर छंदों का अजायब घर। तुलसी से मिलने आए केशव, कहा जाता है झांसी के पास उनका स्थान था, राम राजा मंदिर बना हुआ। कहते हैं राम भक्ति शाखा में जब मिलने आए केशव तो तुलसी ने एक ही बात कह दी, कवि प्राकृत केशव आवन दो। प्राकृत भाषा थी पहले की, उसी में लोग लिख रहे थे, उसी परंपरा में चल रहे थे। आदिकाल वाली भाषा में कवि प्राकृत केशव आवन दो, आने दो। उन्होंने वाक्य सुन लिया, खराब लगा, मुझे प्राकृत कवि कह दिया, इधर उधर का कवि कह दिया, मतलब मुझे भक्त नहीं मानते। कहते हैं रात भर में केशव ने रामचंद्रिका जैसी रचना की और सुबह लेकर पहुंचे। उनका अरे आप बुलाया था, कहाँ चले गए? ये लीजिए, एक महाकाव्य की रचना की। जिस महाकाव्य को देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर मैं उसमें बहुत नहीं जाऊंगा, नहीं तो आपकी बात रह जाएगी। ये थी राम भक्ति शाखा और फिर राम भक्ति शाखा के बाद ही भक्ति काल की अंतिम शाखा होती है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा साथियों, जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे हिंदी साहित्य में एक सुचारुता, प्रवीणता, तल्लीनता, समर्पण, ये तमाम भाव आया करते हैं। यहाँ अवधी भाषा रही, लेकिन कृष्ण का जो अवतार दिखाया, कृष्ण का जन्म दिखाया, वो ब्रज में दिखा दिया। और ब्रज में दिखाने के कारण इस कृष्ण भक्ति का जो प्रमुख श्रेय गया वो सूरदास जी को चला गया। सूरसागर, साहित्य लहरावली, साहित्य लहरी जैसा ग्रंथ इनके, कहा जाता है 1.25 लाख पद थे सूर के, नेत्र विहीन प्रज्ञा चक्षु। सूर ने जो कृष्ण का वर्णन किया, चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे वो युवावस्था का श्रृंगार हो, वियोग श्रृंगार हो, संयोग श्रृंगार हो, इसके अलावा जो सूर की भक्ति है, अद्भुत भक्ति है। ब्रज भाषा में पूरी रचना है। सूर ने बड़े परेशान हो गए थे उस समय और उनको लिखना पड़ा, अविगत गति कछु कहत ना आवे, मुझसे कुछ कहते नहीं बनता, जो गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अंत में कहते हैं सब विधि अगम, अरे वो निराकार ईश्वर प्रत्येक प्रकार से अगम है। सब विधि अगम विचार ताते, सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी सगुण ईश्वर का गुणगान करना चाहते। सूर के साथ साथ अष्टछाप के कवि थे, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, ईसाई, एक लंबी कतार आई, रहीम रस खान जैसे लोगों ने। और इस काव्य की जो भाषा ब्रज भाषा रही, उसकी मधुरता तो हम कुछ कह ही नहीं सकते साथियों। ब्रज भाषा की मधुरता, इनमें छंदों का एक अद्भुत कमाल रहा, सवैया छंद। और एक बात बता दें, जिस ईश्वर को हमने भक्ति काल में राम भक्ति शाखा तक बढ़िया ईश्वर के रूप में पूजा की, कृष्ण भक्ति में तमाम प्रकार की इतनी प्रबल भक्ति प्रसज्जित हुई कि लोगों ने पता नहीं कृष्ण के बारे में क्या क्या समर्पण लिख दिया। जितने मुसलमान कवि हुए उन्होंने पूरी तरह, चाहे रस खान हो, मानुष हो तो वही रस खान, कहते हैं बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अरे चरो नित नंद की धेनु बजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धयो कर छत्र पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल। ये है कृष्ण जी। दूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पिए था। इस अरे सूर को देख लेते कई बार, जब उनका वियोग और संयोग कृष्ण के प्रति, उधो मुहि ब्रज विसरत नाही, ये क्या है? भक्ति की भावना है, अटूट भावना है। सूर में रहीम की दोहे देखी उस समय, तय रहीम मन आपनो, अरे कीन्हो चारु चकोर, निशिवासर लागो रहा है कृष्णचंद्र की। मीरा को ले लीजिए, बसो मोरे नैनन में नदन, ये भक्ति भाव थे। इन कवियों ने ताज कवित्री हुई,
जिसने स्वयं अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार होती है, कहती है सुनो दिल जानी मेरे इश्क की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, अरे तेरे इश्क में बिकानी, कृष्ण के रूप पर मोहित है। मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था, तेरे इश्क में बिकानी, अरे बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी, एक मुसलमान होगा, देव पूजा ठानी, अरे हो नमाज हो भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन कहूंगी मैं, सांवला सरोना सिरताज सिर कुल्ली दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हुए रहूंगी मैं, एरे नंदलाल कुर्बान तारी सूरत पे हाँ तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी। ये था कृष्ण का काव्य। ब्रज भाषा की मधुरता रही, बढ़िया सवैया छंद लिखे गए, कवित्व छंद लिखे गए, दोहे भी लिखे गए बिहार। तो साथियों यहाँ अवधि भाषा रही, यहाँ ब्रज भाषा रही, कृष्ण के रूप में और राम के रूप में ये भक्तिकाल प्रचलित हुआ, अमर है, अडिग है, हमेशा हमेशा बना रहेगा। ऐसे भक्तिकाल की संक्षिप्त चर्चा मैंने अनेक अलंकार भरे पड़े आपको मिलेंगे। तुलसी ने ऐसा कोई रस नहीं छोड़ा, कोई ऐसा अलंकार नहीं छोड़ा, चाहे वो राम भक्ति शाखा रही हो चाहे कृष्ण भक्ति शाखा, दृष्टांतों का उदाहरण भरे पड़े हैं, लोकोक्तियां भरी पड़ी होंगी मिलेंगी, अंतर कथाएं भरी हुई मिलेंगी। ये साहित्य पूरी तरीके से एक रत्नाकर है, पूरी तरीके से समृद्ध साहित्य है। भक्तिकाल का साहित्य तो अकेला ही पर्याप्त है, एक चमकता हुआ मणि है, एक हीरा है, प्रकाश स्तंभ है, आने वाली युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। और जब मैं इसका आंतरिक विवेचन करना शुरू करूंगा आगे के वीडियो में, तब आप बात करेंगे। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और वो होगा हमारा रीतिकाल, जिसे लोगों ने श्रृंगार काल और अनेक प्रकार के कालों को कहा। और इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।